बुर्ज हौत स्पाइसेस वालों के लिए भी मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए हालातों वाकई तब्दीली लेके आ रहा है और नई जिंदगी में, आपकी जिंदगी में नई हालात वाकत, नई उतार चढ़ाव लेके आ रहा है और इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली आ रही है। इस महीने आपका जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है वो भी अपना घर तब्दील कर रहा है, प्लस आपका जो है राहु केतु भी अपने घर तब्दील कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। राहु केतु जो है 18 महीने के तब्दील होंगे। जुपिटर भी आप साल के लिए पूरा शिफ्ट होगा आपका। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इन चीज़ों को मद्देनजर रख के चलें। ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं बताने लगा हूँ, इनकी बेस पे आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ, हालात और वाक़यात में तब्दीलियाँ आती हैं। आप ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे, शादी, रोज़गार, तालीम, सफ़र, उसके लिहाज से तब्दीली आती है। सबसे पहले सारा शम्स है, 14 मई को टॉरस में आएगा। मरकरी 7 मई को एरीज में आएगा। जुपिटर 14 मई को जेमिनी में आएगा। वीनस 31 मई को एरीज में आएगा। मरकरी 23 मई को टॉरस में आएगा। राहु केतु बिलतरतीब, राहु जो एरीज में 18 मई को आएगा, केतु बिलतरतीब लियो में 18 मई को शिफ्ट आएगा। इन डेटों को मद्देनजर रखें, इंपॉर्टेंट फैसले करते हुए जरूर उनको मद्देनजर रखें और इन्हीं के बेस पे आपके हालात और वाक़यात तब्दील होते हैं, क्योंकि एक घर से सितारा दूसरे घर में शिफ्ट होता है तो नए हालात और वाक़यात पैदा होते हैं। आप जिंदगी में इंपॉर्टेंट फैसले करने लगे तो ये उस वक्त आपने अपने जायचे का एनालिसिस जरूर करवाना है। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हैं, हमारे से भी करवा सकते हैं, जहां से आपको दिल मुतमईन है वहां से करवा सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जरूर करवाएं ताकि आप जिंदगी में जिस फेज, एक तो आपकी पाइसिस वालों की साढ़े भी शुरू हुई है। आप साढ़े में आपका जो सैटर्न जो है, जिनका मून साइन है, वो फर्स्ट हाउस से गुजर रहे हैं और जिनका मून साइन है उनके सब सैटर्न ऊपर से गुजरता तो शदीद एंग्जाइटी, दबाव लेके आता चीजें और ज़हन सोचने से मफलूज हो जाता है। ज़हन में नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव एनर्जी, बेचैनी, इंतशारी कैफियत, ये सारी कैफियत महसूस होती हैं इंसान को। और उस वक्त आप उस जज्बातीपन में गलत फैसले कर लें, गलत तरफ राग़िब हो जाएं, गलत तरफ कोई भी रास्ता अख्तियार कर लें, जिनसी बैरवी का भी लोग अख्तियार कर लेते हैं, करप्शन की तरफ चले जाते हैं या कोई भी इलीगल काम की तरफ, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी कर चुप करके अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, सब काम वो ब्लॉक हो जाते हैं और कि जिस काम में हाथ डालते हैं उनको रुकावट आनी शुरू हो जाती है। उनको समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी स्पेशल रेमेडीज होती हैं, वो अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, दिए नंबर पर रब्ता करके कर सकते हैं आप। तो अब हमने इसमें डिस्कस करना है कि आपके ज़ायचे के सबसे पहले 12 गुणों की तफसीलात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत के मामला में तो उसको सिर्फ जिनका पाइसिस मून साइन है उनको बहुत मुतात होने की जरूरत है। सैटर्न मून साइन से जब गुजरेगा तो शदीद एंग्जाइटी, दबाव पैदा करता है, क्योंकि मून जो है आपका फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आप देखेंगे आपके ज़हन में जो ख्यालात आते हैं, कभी कोई ख्याल आ रहा है, कभी कोई ख्याल आ रहा है, लेकिन सैटर्न उनको रोकता है। सैटर्न स्लो मूविंग है। सैटर्न आपको ये गाइड करता है कि ठहराव पैदा करो, संजीदगी इख्तियार करो, मुस्तकिल मिजाजी से काम करो। जबकि मून चंचल होता है, वेरिएशन है उसके अंदर, तब्दीली है। मून पानी है, पानी को किसी जगह में आप रोक नहीं सकते। जिस शक्ल में इख्तियार करेंगे, जिस तरफ जाएंगे, वो उस तरफ अपना रास्ता इख्तियार कर लेगा। जबकि सैटर्न जो है एक सॉलिड चीज है, एक जगह ने कि चट्टान है और उसका सिर्फ यह सख्त है, एक उस्ताद है, मौलम है, जिसने आपकी गलत हरकतों पे सजा देनी है, आपकी पिटाई भी करनी है। तो इसलिए चीज़ों को एवेल्यूएट करके चलें। इस वक्त इंसान का ज़हन का काम करना बंद हो जाता है, बेचैनी, इंतशारी की पैदा होती है। उससे बचने के लिए स्पेशल रेमेडीज करवा सकते हैं, दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उनको आपको मैं गाइड करूंगा किस तरह से निकलना है, किस क्या सोल्यूशन इख्तियार करने हैं, क्या रेमेडीज करनी है, किस तरीके से लाइफ को लेके चलना है। ये सारे सवालों के जवाब को हम कंसल्टेशन में देते हैं। तो हेल्थ इशू डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, साइकोलॉजी के तौर पे सब बहुत इंसान कमजोर फील करता है, अपने आप को दबाव का शिकार महसूस करते हैं चीजें, और उसको बाजू इतनी मायूसी होती है कि उसके बारे में बुरी राय भी रखना शुरू करते हैं। पब्लिक इमेज भी डिस्टर्ब होता है, हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, सब चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है आपका सेकंड है, उसकी पोजीशन देखा जाए, खाना माल की पोजीशन, तो उसका रूलिंग प्लैनेट जो मार्स है, मार्स भी वीक है। मार्स भी आपके डिबिलिटेशन हाउस में गया हुआ है, तो आपकी फाइनेंस में फ्लक्चुएशन आ सकती है, उतार चढ़ाव की पोजीशन आ सकती है। जहां से आपने उम्मीद रखी थी वहां पे पैसा ना हो, ब्लॉकेज हो, और जो है कर्ज की तरफ भी जा सकते हैं, लोन की तरफ भी जा सकते हैं। प्लस आप ये फील कर सकते हैं कि आपके ज़राए आमदन और आमदन में तवाज़ुन नहीं रहेगा, अखराज बढ़ जाएंगे और आप दबाव फील करेंगे।
تو اس کو وہ چیزوں مینج کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگی. اس کے بعد تیسرے گھر میں پوزیشن جو ہے آپ کے قریبی رشتے داروں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیٹرن کی تیسری نظر تیسرے گھر پہ پڑے گی. تو یہاں پہ بھی کچھ اختلافات، دباؤ فیل کر سکتے ہیں، فیملی اسٹریس آ سکتا ہے. اور چھوٹے سفر میں متعارف رہیں، سفر کے دوران کوئی ریش ڈرائیونگ نہ کریں، کوئی اختلافات نہ پیدا ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو. یہ سارے ایشوز اس وقت ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو سن جو تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، یہاں پہ کچھ ایگو کا مسئلہ بھی آئے گا آپ کے ساتھ. ریلیشن شپ میں کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ تضادات، نظریاتی تضادات، ایگو کے لحاظ سے انا پرستی کا مسئلہ ہوگا، تو آپ کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے لے کے چلیں، کول ڈاؤن ہو کے چلیں، ایگریشن سے بچیں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے. فورتھ ہاؤس کی پوزیشن اچھی ہے. فورتھ ہاؤس میں جوپیٹر یہاں پہ ہے، بیٹھا ہے. یہاں پہ جوپیٹر کو ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جوپیٹر یہاں پہ جو ہے مون کے ہاؤس میں اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ مون اس کا فرینڈ ہے، تو اس کے لحاظ سے جوپیٹر کی پوزیشن اچھی سمجھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ زمین پراپرٹی کے لحاظ سے، وہیکل کے لحاظ سے کوئی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، کوئی آپ زمین پراپرٹی کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں. گھر میں ہارمونی پیدا کرنے کے لیے، ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں، کوئی وظائف ادا کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی روحانی محافل کا انعقاد کر سکتے ہیں، والدہ کے ساتھ کوآرڈینیشن بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ جوپیٹر یہاں پہ جہاں پہ کچھ سیٹرن کی نیگیٹو انرجی فیل ہوتی ہے، وہاں پہ جوپیٹر اس کو بیلنس بھی کرتا ہے. اگرچہ فورتھ ہاؤس کا لارڈ جو کمبسٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی پھر بھی مرکری جو ہے نا آپ کو سپورٹ کرے گا یہاں پہ چلتا. تو آپ اس کو اپنے طریقے سے اس کی انرجی کو یوز کر کے اپنے معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں. جوپیٹر کی انرجی کو سب سے زیادہ بیسٹر کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنی روحانی طرح راغب ہوں، میڈیٹیشن کی طرف راغب ہوں، آپ وظائف کی طرف توجہ دیں، عبادت کی طرف توجہ دیں، مدرسے میں ڈونیشن دیں، مسجد میں ڈونیشن دیں، مسجد میں قرآن بھی رکھوا سکتے ہیں، مسجد میں پنکھے لگوا سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ راہو کیتو کی راہو بھی آپ کے 12ویں گھر میں ہے، تھوڑا سا ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پلس آپ کو یہاں پہ بیرون ملک جانے کے یا بیرون ملک کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بھی موقع مل سکتے ہیں، بیرون ملک سے کچھ آمدن کے ذرائع بھی بن سکتے ہیں. یہ ساری پاسبلٹی آپ کی ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ سیٹرن انگزائٹی پیدا کرے گا، جوپیٹر اس کو بیلنس بھی کرے گا، معاملات میں بہتری بھی آئے گی. اس کے بعد آپ کے ففتھ ہاؤس کی پوزیشن جو ہے، ففتھ ہاؤس میں جو مارس ہے، یہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ کچھ اختلافات کو ریلیشن شپ میں